नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षर ज्ञान पे। आज आपके समक्ष हमारा परिवेश जो कक्षा 3 की पुस्तक है यूपी बोर्ड की। तो आप हम इसके प्रश्नोत्तरों को या पूरी किताब को देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। तो हमारा परिवेश यानी हमारा पर्यावरण, हमारे चारों ओर का जो परिवेश है वो क्या है इसमें, तो इसी तरह की जानकारी इसमें उपलब्ध मिलेगी। हमारे परिवेश से संबंधित सभी जानकारियाँ इस पुस्तक में है। तो हमारा जो पहला पाठ है वो इस तरह से है, हमारा परिवार। यानी हमारा परिवार, जब परिवार की बात होती है तो हमारे परिवार में कौन कौन है। जैसे हम बच्चों को चित्र दिखाएंगे, चित्र दिखा के पूछेंगे इसमें क्या क्या दिख रहा है। कि देखिए बुज़ुर्ग हैं, दादी हैं, दादा हैं, पापा होंगे, कोई भी। देखिए ये आपस में ये इस तरह का एक घर बनता था पहले के समय में, ठीक है। तो ये बच्चों से पूछेंगे इसमें कौन कौन समझ में आ रहा है, क्या क्या दिख रहा है। प्रश्नों के पश्चात हम लोग ये पत्र अब चित्र के पश्चात पाठ को पढ़ेंगे। यह चित्र मधु के परिवार का है, यानी ये परिवार किसका है, मधु का है। मधु के परिवार में उसकी दादी, दादा, माँ, पापा, भाई और मोनू, ठीक है। पापा, भाई और मोनू है। तो इस तरह से ये देखिए तुम्हारे पर आप इस तरह के प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उसके नाम यहाँ लिखो। तो जैसे आप बता देंगे कि है माँ, पिता जी, दादा, दादी जी, चाचा, चाची, ठीक है, भाई और एक छोटी बहन भी है उसकी, ठीक है। ये आप लोग लिख सकते हो। आप बच्चों को परिवार के बारे में बताएं, ठीक है। और उसके बारे में हम बच्चों को बहुत अच्छे से पूछेंगे। कक्षा 3 में बच्चे बता लेंगे इस बात को आराम से। आगे देखिए, मधु के दादाजी बाजार जा रहे हैं। बाजार से शक्कर, नमक और सरसों का तेल लाना है। माँ ने मोनू के लिए पेन मंगाया है। यानी जब बाजार जाते हैं तो सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है ना। धागे भी, माँ ने मोनू के लिए पेन मंगाया और धागे भी। मधु को पेंसिल बॉक्स खरीदना है, वह भी दादाजी के साथ बाजार जा रही है, ठीक है। मतलब मधु के दादाजी बाजार जा रहे हैं तो भाई के लिए उसकी जो मम्मी है, माँ ने मोनू के लिए पेन मंगाया है, यानी उसकी मम्मी ने, ठीक है। मधु और दादाजी घर से निकले ही थे कि पीछे से आवाज़ आई, दादी जी की दवा का पर्चा तो घर पर ही रह गया, दादी जी की दवा भी लानी है। मधु ने पलट कर देखा तो मोनू था। दादाजी ने पास के मेडिकल स्टोर से दवा खरीदकर मोनू को दे दी। घर आकर उसने दादी को दवा खिलाई। दादाजी परिवार के सभी लोगों को ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, सभी एक साथ जैसा व्यवहार करते हैं, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, सभी की बातों को सुनते हैं। दादाजी घर के मुखिया हैं, ठीक है। जो सबसे बड़े होते हैं घर के मुखिया होते हैं। मधु के दादाजी की तरह आपकी दोस्त, उसकी दोस्त, मधु के दादाजी की तरह उसकी दोस्त शीतल की भी माँ अपने परिवार का ध्यान रखती। शीतल के पापा और चाचा शहर में काम करते हैं, ठीक है। मधु की जो दोस्त है उसका क्या नाम है, शीतल। अब इसमें लिखा है तुम्हारे घर का मुखिया कौन है और क्यों। तो जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी हैं, ठीक है, हमारे पिताजी, ठीक है। अब पिताजी हैं घर के मुखिया। अब क्यों है, अब उसमें आप लिख सकते हो क्योंकि हम बाकी लोग गांव में रहते हैं, क्योंकि दादाजी गांव में, इसे लिखते नहीं बन रहा मुझसे, एक मिनट, गांव में रहते हैं। अब अगला प्रश्न है इसमें कि बाजार से लौटकर दादाजी और मधु घर पहुंची। माँ आंगन साफ कर रही थी। घर में पड़ोस के सुरेश चाचा बैठे थे। मधु ने उन्हें प्रणाम किया, उनके लिए मिठाई और पानी लेने गई, लेकिन घर में मिठाई तो थी नहीं। मधु सोचने लगी पानी के साथ क्या दें। तभी देखा पापा पानी और बिस्किट लेकर आए। सुरेश चाचा ने बिस्किट खाया और पानी पिया। दादाजी से थोड़ी देर बात की और सुरेश चाचा चले गए। देखिए जब कोई घर में आता है तो सबसे पहले उनको प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। कोई भी, आप कहीं से भी आ रहे, घर में अगर कोई बैठा हुआ दिख रहा है तो उनको नमस्ते करना चाहिए, ठीक है। मधु ने झोले से पेन निकालकर मोनू को दे दिया। शक्कर, नमक और तेल लेकर मोनू ने रसोई में रख दिया। जो सामान जहाँ का था देखिए वहीं व्यवस्थित रखा जा रहा है। माँ ने धागे ले लिए, मधु ने अपना बॉक्स लिया,
मधु और मोनू अपने परिवार में क्या क्या काम करते हैं चित्र में देखो। देखिए, मैंने खेत में पानी लगा दिया, यानी उसका भाई है। आओ हम दोनों मिलकर बिस्तर बिछाएं। मैंने भी कपड़े तह करके रख दिए, ये मधु का काम है। मैंने गाय को चारा दे दिया। ठीक है, ये दो दो अलग काम है। घर के किन किन कामों को तुम मिलकर करते हो? अब जैसे झाड़ू पोछा, अब इसमें झाड़ू और पोछा भाई बहन मिलके कर सकते हैं ना। बहन झाड़ू मार दी कि भाई पोछा लगा दिया। बिस्तर लगाना, ठीक है, सेम बिस्तर लगाना। पौधों को पानी देना, ठीक है, ये हो गया। मधु के परिवार की में खेती का काम होता है। खेती के अलावा उसके पापा कपड़ों पर प्रेस इस्त्री भी करते हैं। माँ मधु और मोनू इस काम में उनकी मदद करते हैं। अब तो मोनू ने भी पापा से प्रेस करना सीख लिया है। दादाजी के साथ मधु और मोनू पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। परिवार के लोग मिलजुल कर घर का काम सभी करते हैं। ठीक है, तो घर के सभी काम मिलकर करने ही चाहिए। क्या तो तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई कार्य करते हैं? हाँ, तो क्या? ठीक है, तो मिलकर कौन सा काम करते हैं? खेती का। ठीक है, खेती सब लोग मिलके काम करते हैं खेती का। इस काम में तुम मदद करते हो, उसमें अगर करते हो हाँ, ठीक है। तो अगर हाँ, अब छोटे बच्चे हैं तो क्या बोलें? पानी लगाना, पानी लगाना, बस इतना लिख देंगे। परिवार पहली पाठशाला, बिल्कुल सही। हम सब परिवार के साथ रहते हैं। हमारे परिवार में माता पिता भाई बहन ताऊ चाचा चाची होते हैं, बुआ भी होती है, और जिसके घर में जो भी है। हम अपने परिवार में ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। परिवार में सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, साथ साथ घूमने जाते हैं। किसी के बीमार होने पर परिवार के सभी लोग देखभाल करते हैं। परिवार के लोग एक दूसरों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हैं। दादाजी और दादी जी हमें कहानियाँ सुनाते हैं, हमारे साथ खेलते भी हैं, पढ़ने में भी सब लोग मदद करते हैं। परिवार के सभी लोग एक दूसरे से सब कुछ सीखते हैं। तो भाई ये बहुत अच्छा पाठ था। तो परिवार में जितने लोग होते हैं उनके बारे में बातचीत करनी चाहिए। मैं और मोनू मधु का गुल्लक वे अपने बचाए हुए मुझ में डालते हैं। उनका कहना कि मैं भर जाऊँगा तो सारे पैसे पढ़ने में रोज़ कर दिए। ये देखिए गुल्लक भाई साहब है। ठीक है, क्या तुम्हारे पास भी गुल्लक है? यदि हाँ तो लिखना, यदि हाँ तो उसमें बचाए पैसों का तुम क्या करोगे? ये बच्चों से पूछना। मधु के परिवार में कौन कौन है? तो मधु के परिवार में है माँ, पिता, दादा, दादी और भाई मोनू, है ना, बस। मधु किसके साथ बाजार गई? दादाजी जी के साथ, दादा जी के साथ। छोटे बच्चों को ज़्यादा बड़ा लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही। दादी जी को दवा किसने खिलाई? उसके भाई यानी मोनू ने। ठीक है, माँ ने बाजार से क्या क्या मंगवाया था? तेल, शक्कर, नमक, ठीक है, और मोनू के लिए बॉक्स, पेन। बॉक्स उसके लिए था वैसे, पेन मंगाया था और धागा। ठीक है, सीखने की पहली पाठशाला किसे कहते हैं? परिवार को, परिवार को। अगला, परिवार के साथ मिलकर हम क्या क्या करते हैं? मतलब सभी काम करते हैं। ठीक है, मिलकर सभी काम कर लेते हैं, सभी कामों में मदद करते हैं, सभी कामों में मदद करते हैं। अब कौन कौन से काम है वो तो आप, गुल्लक के पैसे से मधु और मोनू क्या खरीदेंगे? तो पढ़ने की चीज़ें, पढ़ने की चीज़ें, ये करके हो गया। मधु के परिवार में क्या क्या काम होता है? खेती का, प्रेस का, ठीक है, दो काम होते, खेती और प्रेस, दो लिख दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका कि सही कथन के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाना। मधु के घर में केवल उसके माता पिता है, ये कथन गलत है। ठीक है, मधु और मोनू घर के कामों में हाथ बटाते हैं, बिल्कुल सही है।
परिवार हमारी पहली पाठशाला है, ये भी सही है। मोनू और मधु पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, ये भी सही है। दादाजी परिवार के सभी लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं, ये गलत है, ध्यान रखते हैं वो सबका, ठीक है। शीतल के पापा और चाचा शहर में काम करते हैं, सिर्फ उसके चाचा शहर में काम करते हैं, ये गलत है। मधु ने सुरेश चाचा को प्रणाम नहीं किया, ये गलत है, उसने प्रणाम किया था। तो ये इतना इसमें सही और गलत बच्चों से ही पूछ के इसको करवाएं, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। अब तुम्हारे परिवार में कौन क्या क्या काम करता है? खाना बनाना माँ, ठीक है, और बहन, ठीक है, कभी कभी छोटी बहन भी बना लेती है, बड़ी बहन भी। खाना परोसना बहन परोसती है, ठीक है। पानी भरना भाई कर देता है। कपड़े धोना भाई और माँ। खेती करना पिताजी दादाजी, ठीक है। सब्जी अनाज को बेचना पिताजी, ठीक है, ये हो गया। पढ़ाई में मदद करना सभी करते हैं, ठीक है, घर के जो बड़े होते हैं सभी करते हैं, ठीक है, इसमें ही लिख देते हैं। अपने परिवार के लोगों से क्या क्या सीखा? दादा से, दादी से, माँ से, पापा लोगों से क्या क्या? दादा से आपने क्या सीखा, उसमें लिखिए अनुशासन, ठीक है, अनुशासन, ठीक है। खेती करना, दादी लिखा है अनुशासन, दादी लिखा है अनुशासन। कहानियाँ सुनाना, कहानियाँ। खेती करना, ठीक है। माँ से क्या सीखा? शिष्टाचार, रहन सहन, ठीक है। बाकी सब पापा से। अब इसने पापा से आपने क्या क्या सीखा है तो उसमें लिख सकते हो जो पापा ने सिखाया, तो इसमें आप लोग उसने घर के प्रेस करना, पौधों में पानी डालना, ठीक है। अब प्रश्न आता है परिवार के लोगों का चित्र बनाना है, ठीक है, फ़ोटो चिपकाओ या चित्र बनाओ। तो एक फ़ोटो आप लोग अपने परिवार की इसमें लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और हमारे परिवार से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी इसमें दी गई है और बहुत अच्छे से बताया गया कि परिवार में सभी को मिलकर रहना चाहिए, सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, घर के कार्यों में सबकी मदद करनी चाहिए। तो आप लोग भी ऐसे करिएगा। धन्यवाद।